आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और लंबे समय से आपने देखा होगा ये काफ़ी चर्चा में बने हुए थे। और ये झारखंड के जो झारखंड राज्य है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इनकी कुर्सी पर आप देखिए लंबे समय से खतरा मंडरा रहा था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, इसने राज्यपाल को, झारखंड के राज्यपाल को हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की बात की है। और जब आप सभी जानते होंगे कि आप विधानसभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। और एक खनन मामला था, इन्होंने अपने आप को वो पट्टा दे दिया था और उसी को लेकर आप देखिए ये मामला दर्ज हुआ था। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और अब झारखंड में क्या परिस्थिति बनेगी उस पर भी बात कर लेंगे। पहले आप लोग कुछ और पिक्चर इनकी देख लीजिए। ये है हेमंत सोरेन, इनके पिताजी, और आप देखिए हेमंत सोरेन का परिवार है ये। और झारखंड अगर आप लोग देखना चाहे तो आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोग देखेंगे कि ये झारखंड है आपका, रांची इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि बिहार से अलग करके ये राज्य बना था। कब की बात है? ये 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ठीक है। और हेमंत सोरेन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 में होता है। और 1975 वही साल है जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इनका जन्म हुआ था नेमरा रामगढ़ जिला में हुआ, रामगढ़ जिला में बिहार में, जो उस समय आप देखिए बिहार में पड़ता था, अब झारखंड में पड़ता है। और ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं यानी कि एसटी है। और आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब होता है कि जो आदिवासी होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसका जाति और धर्म पहले देखा जाता है। इनके पिता का नाम शिबू सोरेन है जो राजनेता रहे। और रूपी सोरेन इनकी माता का नाम किसान रही है जी। और इनकी पत्नी का नाम कल्पना सोरेन है जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं को अगला सीएम बनाया जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर बने हुए हैं तो वहां से आपको मालूम भी चल जाएगा। इनके 2 बेटे हैं। और इनकी शिक्षा की बात करें तो पटना हाई स्कूल, पटना बिहार से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली हुई है। और बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा रांची झारखंड से इन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है। और भारतीय राजनेता हैं। और आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता हैं, इनकी पार्टी का नाम है। और इस पार्टी की गठन 1972 में हुआ था। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो आप देखेंगे 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा, लेकिन वह स्टीफन मरांडी से चुनाव हार गए थे। और आप सभी जानते होंगे कि अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, विधायक का। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। 24 जून 2009 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे 4 जनवरी 2010 को वह झारखंड में दुमका निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 2 सदन के आप लोग सदस्य होते हैं तो एक का आपको इस्तीफा देना होता है। आप देखिए चाहे राज्यसभा देख लीजिए, लोकसभा या किसी भी 2, एक के रह सकते हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे 2009 में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 11 सितंबर 2010 को उन्हें झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। पहली बार ये 2013 में मुख्यमंत्री बने थे। फिर
23 दिसंबर 2014 को वह बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए। तो फिर 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद 8 जनवरी 2015 को उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था। और आप देखेंगे कि बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। फिर आप देखेंगे 2019 में 23 दिसंबर 2019 में उन्हें फिर से झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुना गया। और 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, और अब आप देखिए इनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा चुका है। और यहाँ हम लोग चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। जो आपकी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इसकी देखभाल आप देखिए कि आपका भारत निर्वाचन आयोग करता है, यानी कि इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करता है। संविधान एक संस्था है। ठीक है, इनसे जुड़े हुए विवाद देख लीजिए। 2017 में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया था, लेकिन हेमंत ने यह कहते हुए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था कि सम्मेलन भूमि हथियाने वालों का एक महाचिंतन शिविर है और यह आदिवासियों, मूलवासियों और राज्य के किसानों की भूमि को लूटने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो उस समय भी आप देखिए काफी चर्चा में रहे थे और खुद को एक खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप भी लगा था। और उसी के मामले में आप देखिए इनकी सदस्यता रद्द करने की बात की गई है। तो ये कहानी है हेमंत सोरेन की। और अब आने वाले समय में क्या होता है, ये चुनाव आगे भी लड़ पाते हैं या नहीं लड़ पाते हैं, इसके लिए अब आने वाला वक्त ही देखने को मिलेगा।